तीसरे दिन जी उठूंगा। ਇਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ रखिए किसी नबी दी हड्डी ना ला के जिंदा हो जाए, इसलिए उसे नई कब्र में रखा गया। जो खाक से था वो खाक में चला गया, लेकिन जो ऊपर से था वो खाक में ना रहा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। उठाया जाना है तो किसके जरिए? क्योंकि ये दो अहद दो पर हैं। ये दो अहद जिससे आप क्या किए जाएंगे? उठाए जाएंगे। आपने इसको लेना है। खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फातिम मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। जिन्नी जमात उन्हें आवाज नहीं, मैं क्या सलाम। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आखिदा। मेरा ख्याल है ले तक बच्चे हो, बरकत के बाद अल्फाज कौन से होने चाहिए? आमीन। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील 24 बाब 24 बाब की 6 आज को हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। जी, खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो यकीनन जब भी आता है असर दिखा कर रहता है। और हमने तेरे कलाम के असर को बारहा देखा कि खुदावंद वो बेड़ें कलाम की आवाज से गला में जमा हुई जो बनाए आलम से पेशतर तेरे मंसूबा और प्लान के अंदर थी। और खुदावंद हम जानते हैं ये शेल्टर ऑफ शीप, खुदावंद ये भेड़ों की पनाहगाह, जहां पर अच्छा चरवाहा तू है और तू वक़्त के लिहाज से और जरूरत के मुताबिक बोलता है। और खुदावंद आज भी तू इन भेड़ों की खुराक और जरूरत को जानता है। सो फजल दे के आज पढ़ा हुआ कलाम, सुना हुआ कलाम हमारे दिलों के अंदर उतरे और आज तेरे कलाम की तशरीह नूर बख्शे। और खुदावंद तेरे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। हम सबके जहन को लेना, दिलों को लेना और कानों को खोल देना। मेरी जुबान का ज़िम्मा लेना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। सो आज हमारे दरमियान रावलपिंडी से भाई इरफान शहजादे के चर्च से उनके डीकन भाई इरफान और उनकी फैमिली हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। फिर खारियाँ से भाई जिशान की फैमिली है। वज़ीरिस्तान से भाई तारक हमारे दरमियान, गो हमारे चर्च का हिस्सा, लेकिन जब उन्हें आर्मी में हैं छुट्टी मिलती है तो वो हमारे दरमियान होते हैं। लाहौर से हमारे अजीज़ जो हमारे दरमियान हम सबको वेलकम कहते हैं। और इस्लामाबाद से हमारी बहन जो है बहन शुबाना हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो आप सबकी मौजूदगी के लिए। और ये बड़ा खूबसूरत वक्त ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर हम यहाँ पर जमा हुए। मैं देख रहा हूँ गुजरात से भी एक फैमिली बहन हमारे दरमियान है और उन तमाम चेहरों के लिए जो यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से हैं, खुदा की शुक्रगुजारी हो। जो मेरे सामने वो तो मुझे पता चल रहा है।
तो खुदाम की शुक्रगुजारी आज सुबह के लिए। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से मसीह के जी उठने की बाबत चंद एक बातें लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम जी उठने के तलक से जाने, हमें पहले मौत के तलक से जानना होगा। दुनिया के अंदर ऐसे मज़ाहिब या ऐसे लोग जो क़यामत पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन उनका ईमान तो है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ या सबूत नहीं है जो खुदा का शुक्र है हमारे पास है, और वो मुर्दों के जी उठने पर है। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब ये तो जरूर कहते हैं कि जी उठना है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी वो पैरवी करते हों और वो जी उठा हो। हम जिसकी पैरवी करते हैं वो जी उठा है, और खुदा का शुक्र है हमारे पास ये उम्मीद है कि वो जी उठा है। और जब वो जी उठा है तो फिर हम भी नहीं रहने वाले, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जो पहले हो चुका फिर वो ही होगा। पहले भी खुदा का बेटा हम 2000 साल पहले मुर्दों में से जीते हुए उसे देखते हैं, और अब भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि लिखा है मसीह जी उठने वालों में पिलोठा है। तो जब पिलोठा है तो पिलोठे के बाद कोई और भी है, और वो कोई और जो है वो आप ही हैं जो मुर्दों में से जी उठेंगे। अगर खुदा में आने में देर लगाई और अगर खुदा इन्हीं दिनों में आ गया तो हम ईमान रखते हैं कि हम सोएंगे नहीं बल्कि बदल जाएंगे। किस तरह बदलेंगे? जिस तरह इब्राहिम और सारा बदली, उनके बदन तब्दील हुए, क्योंकि इसहाक आने वाला था, और इसहाक उन मुर्दा अज़ाओं के जरिए आने वाला नहीं था। खुदा ने उनके बदन तब्दील किए, एलोहीम उनके पास आ गया। और इस तरह हम भी ईमान रखते हैं हमारे जमाना में जो पैगाम हम तक पहुंचा वो एलोहीम ही का पैगाम है, क्योंकि उस पैगाम को खुदा का शुक्र है लेने के लिए कलाम मुकद्दस हमें रेफरेंस देती है कि जिस तरह नूह के सदूम और अमूरा के दिनों में हुआ, इसी तरह इब्ने आदम के आने के वक्त भी होगा। और सदूम और अमूरा के दिनों में क्या हुआ? सदूम और अमूरा के दिनों में एक बड़ी अदालत हुई, और एक तरफ अदालत हो रही और दूसरी तरफ इब्राहिम के पास एलोहीम आ गया। इस तरह याद रखें, दुनिया अदालत के प्रोसेस में से गुजर ही, और खुदा का शुक्र हो हमारे पास जो पैगाम आया वो एलोहीम ही के जरिए से आया। मैसेज बिलीवर इस बात को समझते हैं। तो आज चंद एक बातें हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से लेंगे। इससे पहले कि यीशु पकड़वाया जाता, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, लूका ही की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, क्योंकि वो गैर अक़वाम वालों के हवाले किया जाएगा। किन के हवाले किया जाएगा? कौन करेगा? यहूदी उन्हें रोमियों के हवाले कर देंगे, और रोमी उस वक़्त की जो है सुपर पावर, उस वक़्त की मौजूदा गवर्नमेंट, और रोमियों ने उसे क्या कर दिया? मसलूब कर दिया। वो गैर अक़वाम वालों के हवाले किया जाएगा, और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन उन्होंने
उनमें से कोई बात ना समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा, उन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। अब यीशु मसीह ने अपने दुखों के बारे में, पकड़वाए जाने के बारे में और जी उठने के बारे में रसूलों को पहले से बता दिया, और बाइबल कहती है कि वो इन बातों को ना समझें। क्यों ना समझें? क्योंकि लूका की अंजील में हमें मिलता है, लूका की अंजील ये फरमाती है कि उनके जहन बंद किए गए थे, जैसा कि भाई अभी दुआ कर रहे थे। इसके लास्ट बाब की 45 आयत, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझें, ताकि किताबे मुकद्दस को समझें। और हम सभी जानते हैं वो ईस्टर ही का रोज था जिस रोज किताबे मुकद्दस जो है पुराने अहद से नए अहद तक के मुकाशवात खुल गए। वो कौन सा दिन था? ये ईद क़यामतुल मसीह का दिन था, मसीह के जी उठने का ही दिन था, जब कोई वेद ना रहा, शागिर्दों पर उन वेदों को क्या किया गया? आशिकारा किया गया, खोला गया। और हमें इसका रेफरेंस भी मिलता है कि अमावस की रात के शागिर्द, लिखा है उसी दिन, किस दिन? जब मसीह मुर्दों में से जी उठा था, वो मायूस हाल जा रहे थे। इस पर मेरा पैगाम भी है, आप यूट्यूब पर वो पैगाम सुन सकते हैं, मायूस जो है शागिर्द। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उन अमावस की रात के शागिर्दों को डांटा और उनसे कहा, ऐ नबियों की बातों को मानने में सुस्त इत्तेका दो। क्या लिखा नहीं कि मसीह का दुख उठाकर अपने जलाल को पहुंचना जरूर है? और उसने उन पर कौन से वेद खोले? उसने उन पर तौरेत से लेकर जितनी बातें नबियों के सहीफा और ज़बूर की किताब में दर्ज थी, उन पर खोल दी। तमाम भेद उन पर क्या कर दिए? खोल दिए। उन पर वो भेद खुल गए, और वो दिन वही दिन था जब मसीह मुर्दों में से जी उठा। ओ भेद तो खुल गए उन पर, लेकिन उनका जहन बंद था। और फिर उसके बाद उन्होंने, खुदावंद ने उनकी आंखें खोली, और फिर शागिर्दों पर जब जाहिर हुआ तो उनके जहन खोल दिए। अब आज भी बहुत से शागिर्द हैं जिनके जहन बंद हैं, और वो मसीह की मसलूबियत को नहीं जान रहे, उसके जी उठने को नहीं समझ रहे। लेकिन मैं आज की सुबह आपसे कहूंगा, इससे पहले कि हम मसीह के जी उठने को समझें, हमें इस बात को जानना है कि मसीह का जी उठना जरूर क्यों था। और इस बात को भी हमने समझना है कि जी उठने से पहले मौत थी, और मौत का सबब क्या था, और जी उठना जरूर क्यों था। और हम मसीह की बाबत जानते हैं कि वो मुर्दों में से, और वो कौन है जो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि क्या किया? खादम की सूरत इख्तियार की, और आदमियों के क्या हो गया? मुशाबे हो गया, और अपने आप को उसने क्या कर दिया? खाली कर दिया। अब ये यीशु मसीह जो खुदा की सूरत पर था और उसे कब्जा में रखने की चीज ना समझा। इससे पहले दो थे जिनके पास पावर थी, जिनके पास आप कह सकते हैं इख्तियार था, लेकिन उन दोनों ने उसे कब्जा में रखने की चीज जाना। यानी आप कह सकते हैं किसी वक्त में लूसीफर जिसके पास इख्तियार था, और फिर एक और था जिसके पास इख्तियार था, और उसे ये दिया गया कि बड़ो फलो जमीन को ममूरो, महकूम करो और इस पर इख्तियार रखो। लेकिन ये भी कायम ना रह सका। तो भी हम चंद एक बातें खुदा के मुकद्दस कलाम में से लेंगे और देखेंगे आज कि वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा,
उसे बाइबल एक टाइटल देती है और वो टाइटल इब्ने आदम का देती है। कौन सा टाइटल देती है? इब्ने आदम का टाइटल। और जब उसे इब्ने आदम का टाइटल मिलता है तो बाइबल उसके साथ उसे उसे आदम सानी का टाइटल भी देती है। कौन सा टाइटल देती है? आदम सानी। सानी का क्या मतलब है? दूसरा। तो अगर उसे आदम सानी का टाइटल मिलता है तो आदम अव्वल भी तो है ना। अगर वो आदम सानी है तो आदम अव्वल भी तो कोई है। और वो आदम अव्वल कौन है? जो खुदा की सूरत पर था, जो खुदा की शबीह पर था और जो खुदा की मानंद था। वो कौन था? आदम अव्वल। अच्छा, आदम अव्वल, अच्छा आदम अव्वल और आदम सानी की बात हम कर रहे हैं। अब बात करना चाहता हूं कि आदम अव्वल को जब हम देखते हैं तो आदम अव्वल किसकी सूरत पर है? वो भी खुदा की सूरत पर और खुदा की शबीह पर। और किसकी मानंद? खुदा की मानंद। खुदा जो कामिल था उसने आदम को भी क्या बनाया? कामिल बनाया। आपने इस बात को समझना है कि खुदा ने जब तमाम चीजें बनाई, कौन सी चीजें? जो आसमानी चीजों की जमीन पर क्या थी? नकल थी, अक्स था। आसमान में भी अदन था। आसमान में क्या था? अदन था। और जमीन पर भी उसने उसका क्या बना दिया? आसमान में था अदन। उसका कोई रेफरेंस है? जी है। कलाम मुकद्दस को पढ़ें, हिजकिय्याह की किताब को, तो लूसीफर को क्या कहा गया? तू बागे खुदा में रहा करता था, तेरी पोशाक पर कीमती पत्थर जड़े थे। अब आसमान पर भी क्या था? एक अदन था और उसका अक्स जमीन पर बनाया गया। तमाम चीजें जो आसमान पर थी उसका अक्स जमीन पर बनाया गया। और वो आदम जो अदन में बनाया गया, 5 दिन में खुदा ने तमाम चीजें बनाई और छठे दिन में उसने किसको बनाया? आदम को बनाया। और वो छठे दिन वाला आदम कौन था? एक कामिल इंसान था, जिसको आप कहां पर देखते हैं? पैदाइश पहले बाब के अंदर। कहां पर देखते हैं? देख ही लें, पैदाइश पहले बाब के अंदर वो आदम कामिल था। पैदाइश पहले बाब को देखेंगे, इसकी अच्छा है 26 आयत को पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वह समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। अब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। अब खुदा ने क्या किया? खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया और नर और नारी उनको पैदा किया। अब इस पहले बाब के अंदर हम देखते हैं जो खुदा की सूरत पर है, जो खुदा की शबीह पर है, वो नर और नारी है। अब जिसको नर और नारी पैदा किया, इसके 5 बाब की पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर आपको मिलेगा जिनको नर और नारी पैदा किया उसका नाम आदम रखा। जिसको नर और नारी पैदा किया उसका क्या नाम रखा? आदम रखा। और यह कामिल था। आदम क्या था? कामिल था। अब यह आदम जो खुदा की सूरत पर था, अब खुदा रूह है। खुदा क्या है? तो इसको भी क्या खुदा ने बनाया? रूह बनाया। लेकिन दूसरे बाब को जब हम देखते हैं, उसके दूसरे
बाप की 7 आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अब हम दूसरे बाप की पहले 7वीं आयत को देखते हैं तो खुदा ने लिखा है, खुदा ने इंसान को कहां से बनाया? जमीन की मिट्टी से बनाया। अब इस बात को आपने समझना है, तमाम चीजें जो बनाई गई जो जमीन पर मौजूद थीं, चूंकि आदम को खुदा ने रूह में बनाया, और जब रूह में बनाया तो जिस्म नहीं रखता उस तौर पर जिस तौर पर वो जिस्म नजर आए। इसे आप ग्रंथियों 15 बाब में पढ़ सकते हैं अपने वक्त में। वहां पर लिखा है, आसमानी भी बदन है और आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का जलाल और है। तो पहले बाब में जो बनाया गया वो आसमानी था। अब दूसरे बाब में जो बनाया गया वो जमीनी बदन था, जिसमें उस आसमानी को जो रूह था उसे रखना था खुदा ने। और जब इसे बनाया गया मिट्टी से, ताकि ये दूसरों को क्या दे? दिखाई दे, नजर आए। किस लिए बनाया मिट्टी से? कि वो दूसरों को नजर आए, दिखाई दे, जानवरों को, परिंदों को। और जब खुदा ने इससे बनाया तो कहां से बनाया? जमीन की। फिर खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, फिर खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी पसली में से पसली और गोश्त में से गोश्त लेकर एक मददगार उसकी मानंद बनाकर ले आया। और जब वो मददगार बनाकर ले आया तो खुदा ने तो उनका नाम क्या रखा? आदम रखा। खुदा ने क्या नाम रखा? आदम रखा। इस बात को आपने समझना है कि जब मर्द को बरकत मिलती है तो वो बरकत दर हकीकत औरत के लिए भी होती है। वो बरकत किसके लिए भी होती है? औरत के लिए भी होती है। मुझे बताएं, याकूब ने किन को बरकत दी? अपने बेटों के साथ अपने बहुओं को भी बुला लिया या खाली बेटों को बरकत दी? अब बोले तो सही। कितने परेशान ने बाइबल पढ़ने वाले, है ना? बाइबल ईमान दिल से होता है और इकरार मुंह से। जरा जब बोलते हैं ना तो दर हकीकत हम इकरार करते हैं, ऐसे ही है। क्यों जी? याकूब ने किसको बरकत दी? तो बरकत किस पर? वो खाली बेटों पर थी या बेटों की बीवियों पर भी ठहर गई? इसीलिए तो वो बरकत जो उसने अपने बेटों को दी, वो बरकत उनकी बीवियों के जरिया से एक नस्ल की सूरत पर नजर आ रही है। आमीन। बरकत किसकी सूरत में नजर आ रही है? नस्ल की सूरत में नजर आ रही है। और खुदा ने जब आदम को बरकत दी तो दर हकीकत हवा कहां पर थी? उसके अंदर थी, और उसको भी वहां पर ही बरकत दी जब उसके अंदर थी। इन बातों को जरा पकड़ के रखना, क्योंकि आगे चलकर हम इन्हीं पर तवज्जो करने वाले हैं। जब खुदा ने आदम को बरकत दी तो हवा को भी उसके अंदर ही बरकत दे दी, और उसका नाम क्या रखा? लेकिन आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। आदम ने अपनी बीवी का नाम, क्योंकि ये कामिल था, क्योंकि ये कामिल था, क्योंकि ये कामिल था। ये जानवरों के नाम रख रहा है क्योंकि उनकी फितरत को जानता है। ये हवा का नाम, क्योंकि हवा का मतलब सब जिंदों की मां। तो आदम जानता था ये सब जिंदों की मां होने वाली है, लेकिन मैं सब जिंदों का बाप नहीं। क्यों जी? गल समझ आई कि नहीं?
समझ आइए कि नहीं? ये सब जिंदों की होने वाली है, लेकिन मैं सब जिंदों का बाप नहीं। आदम का मतलब लाल मिट्टी से लिया गया। आदम का क्या मतलब? लाल मिट्टी से लिया गया। हवा का मतलब सब जिंदों की मां। इसलिए कलाम मुकद्दस को आप पढ़ें तो आपको यह बड़ी वजाहत से मिल जाएगा, काइन की मानिंद ना बनो जो शरीर से था। वो तो उसकी भी मां थी, और उसके नस्ल से जो पैदा हुए उनकी भी मां। अब आदम ने अपनी बीवी का नाम क्या रखा? हवा रखा। और एक वक्त में उसने मैं बात कर रहा था आदम और हवा की। तो एक वक्त में क्या हुआ कि हवा ने किसी की बात सुनी। खुदा ने आदम से ये कलाम किया था कि बाग का हर दरख्त बेरोक टोक तुम खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान में जो बाग के दरख्त का हर फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना, वगरना मर जाओगे। क्या होगे? मर जाओगे। अब ये बात आदम के जरिया से हवा तक पहुंची, लेकिन हवा ने इस बात को ना जाना, बल्कि कोई आया उस अदन के अंदर, क्योंकि वहां पर नेको बद की पहचान का और हयात का दरख्त भी था। अब नेको बद की पहचान का दरख्त आप जानते हैं, और हयात का दरख्त भी आप जानते हैं कौन था। बहुत से लोग कहते हैं जी खुदा नूं जो पता सी हवा है काम कर देना, तो वो दरख्त क्यों लगाया सी अदन के अंदर? और दरख्त हमेशा इस खास की नुमाइंदगी करते हैं। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं वो दरख्त क्यों लगाया गया था जब खुदा को पता था? तो आपको पता है शैतान ने जब ये खुदा के अदन के अंदर था आसमान पर, तो वहां पर मौजूद था, और जब वो वहां पर मौजूद था तो उसने वहां पर दावा किया था मैं तुझसे बड़ी सल्तनत कायम करूंगा, और उसका दावा ये सल्तनत कायम करेगा। अब अगर उसे अदन से बाहर रखा जाता, अदन के अंदर ना रखा जाता, तो 1000 साल भी गुजर जाते, खुदा था और कहता हाँ भाई कितने तेरी सल्तनत, तो वो उससे कहता हाँ अंदर तो रखा नहीं है तो किंज जाके वर्ग लांदा। क्योंकि अगर मैं आसमान पर अदन के अंदर था तो वहां पर मैं फरिश्तों का एक गिरोह लेकर नीचे आया, तो यहां से भी अगर तू रखता तो मैं निकालता ना इसको। तो अगर अक्स के अंदर यानी आसमान पर उसे रखा गया था तो जमीन पर भी उसे रखा जाना चाहिए था, ताकि वो जो उसने दावा किया उसे पूरा करने की कोशिश करे, और किसी हद तक उसने कर भी लिया। उसने किसी हद तक कर भी लिया। याद रखें इब्लीस हमेशा मकार है और मकारी करता है। वो आपको आधी बात बताता है, यीशु मसीह को वो ले गया, ये सारी दुनिया की सारी शान शौकत किसकी है? एक ही कहता पे की दसन दिया वे मेरी बादशाह, मैंने दावा किया था ना मैं बड़ी सल्तनत, देख ये सारी सल्तनत, बस हुन तू भी एक काम कर, झुक कर मुझे सजदा कर दे, ये सब तुझको दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। उसने कहा सजदे के एक ही लायक है, तू मुझे कहता है सजदा कर? तू नहीं जानता तेरा तख्लीकार मैं ही हूं। और लिखा है खुदावंद तू खुदावंद अपने खुदा की, मैं तो तेरा भी खुदा हूं, और तू मुझे कहता है मेरी इबादत कर, मुझे सजदा कर वाला है। इब्राहिम को भी पेशकश दी गई कि सारा की जब डेथ हो गई है
तो बादशाह ने कहा कि वो खेत जिसकी डिमांड इब्राहिम ने की थी कि मुझे दे के मैं अपनी बीवी के बदन को दफना सकूं, उस बादशाह ने कहा कि तू इसे ऐसे ही ले ले, लेकिन इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं इसको कीमत देकर खरीदूंगा। और इस तरह जमीन इब्लीस देना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह इस तरह जमीन को नहीं लेना चाहता था। जमीन के इख्तियार को ये अपने खून की करेंसी देकर इसके इख्तियार को वापस लेना चाहता था, क्योंकि इस जमीन पर कहीं पर उसकी दुल्हन आप मौजूद थे, आप हो, इसलिए उसको लेना चाहता। लेकिन बात को बढ़ाना चाहता हूं, अब ये इब्लीस ने क्या किया, अदन के अंदर जो है इसने हवा से बात की। किससे बात की? हवा से बात की, यानी आदम की बीवी से। तब आदम वहां पर नहीं था, और उससे उसने क्या की, बात की और कहा कि खुदा ने क्या वाकई मना किया है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, खुदा ने कहा है कि बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना, बगैरना क्या हो जाओगे, मर जाओगे। बगैरना क्या होगे, मर जाओगे। और मैं आपसे जरूर यहां पर कहूंगा, इब्लीस ने जब ये बात उसको दी तो उसने इस बात पर तवज्जो की, तो सर पर ही आंखें हैं, ऐथे की ने, ऐथे कान ने, ऐथे नाक के, यहां पर ही मुंह है। तो उन्होंने कहा औरत का टेस्ट क्या होना चाहिए, वही जो मर्द का है, उसके मर्द का है। औरत को किसकी आवाज सुननी है, अपने मर्द की। और औरत के कान कौन हैं, उसका शौहर। जो वो सुनता है वही सुने, जो वो बोलता है वही सुने, वही बोले, जो वो देखता है वही देखे, जो वो सूंघता है वही सूंघे। अब आदम को क्या करना चाहिए, हवा को क्या करना चाहिए था, उसे किसी और की बात नहीं सुनना चाहिए थी। उसको किसकी बात सुनना चाहिए थी, आदम की। इस तरह उसने उस फल में से खा लिया, और जब खा लिया तो रूहानी मौत मर गई। क्या हो गई, रूहानी मौत मर गई, जिस्मानी तौर पर जिंदा थी। मौत का मतलब क्या था, जुदाई थी। अब जुदाई होने वाली इसके और खुदा के दरमियान। और आदम चूंकि ये जानता था कि ये मेरी बीवी है, मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी, तो ये जानता था कि इसने तो जो कर लिया है, अब ये निकाली जाएगी, तो क्यों ना मैं इसके गुनाह के अंदर शरीक हो जाऊं, क्यों ना जो पेशकश मुझे दे मैं उसको कबूल कर लूं, क्योंकि मैं शरीक होऊंगा तो मैं इसे वापस लाने का जरिया बनूंगा, क्योंकि मैं खुदा की सूरत हूं, मैं खुदा की शबी हूं, मैं खुदा की मानद हूं। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और मेरी खातिर खुदा इस पर भी रहम करेगा। और इस तरह आदम अपनी बीवी के गुनाह में शरीक हो गया, और जब उसके गुनाह में शरीक हो गया तो फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। अब खुदा की आवाज इन तक पहुंची, और जब खुदा की आवाज इन्हें सुनाई दी ठंडे वक्त में, तो क्या हुआ, खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहां पर है। आदम अपने आप को छुपा रहा उन पत्तों के अंदर जो अंजीर के थे। कभी कभी खुदा की आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन आगे से हम अपनी रास्तबाजी से अपने आप को डांप रहे होते हैं। नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा, मैं तो भी करदा, मैं तो भी करदा, मैं तो भी करदा। ये हमारी आजाद की हुई रास्तबाजी। हमारी बनाई हुई रास्तबाजी डांप रहा है। लेकिन जो कहूंगा, इस बात को आपने समझना है। खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहां है।
आदम अपने आप को छुपा रहा और कहता मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा किसने तुझे बता दिया? हालांकि खुदा को सब कुछ पता था, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहता था कुछ। बाज वक्त हम खुदा को हमारे सारे हाल का पता होता है, लेकिन खुदा साढ़े मुंह भी सुनना चाहता है ये अपनी गल का जड़ा काम किया इकरार भी करता है कि नहीं करता। क्योंकि लिखा जो जान गुनाह करेगी सजा पाएगी, और जो कुछ अपने गुनाहों को छुपाएगा कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसे तरक करेगा खुदा की रहमत उस पर होगी। खुदा सुनना चाहता है हमारी जुबान से, लेकिन असी तो हमेशा पैर ही जोड़े होंगे ने। पैर जोड़न समझ आते हो ना। खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहां? आदम छुपा रहा, तुझे किसने बता दिया? हवा ने मुझे फल खिला दिया, हवा ने अपना जुर्म जो है वो सांप पर डाल दिया, अपना गुनाह। अब खुदा की मोहब्बत आदम से, और आदम को क्या कहता है? यहां पर आपके लिए बड़ी बात है। आदम को क्या कहता है? आदम से खुदा मोहब्बत करता है। पहले 6 दिनों के अंदर मौत खुदा की तख्लीक नहीं थी। पहले 6 दिनों के अंदर मौत खुदा की तख्लीक नहीं थी, ना खुदा ने बनाई थी। ये मौत तो गुनाह के सबब से आई। मौत किसके सबब से आई? गुनाह के सबब से आई, खुदा की तख्लीक नहीं है। अब जब मौत आ गई, चूंकि खुदा ने तो आदम के नथनों में जिंदगी का दम, खुदा हमेशा आदम को जिंदा रखना चाहता, लेकिन आदम जो है ये जब अपनी बीवी के गुनाह में उसके साथ शरीक हो गया। मैं बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं, अगर कोई इसे पढ़ना चाहता है, बाइबल कहती है तीमुथियुस के खत में कि आदम ने गुनाह नहीं किया, बल्कि हवा फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई और औलाद जनने के सबब से निजात पाएगी। लिखा है भाई, ये मेरे अल्फाज नहीं कि आदम ने गुनाह नहीं किया, ये पौलुस के अल्फाज हैं। लेकिन पौलुस उसके गुनाह में शरीक हुआ, क्योंकि आदम जो है उसके गुनाह के अंदर शरीक हुआ। क्यों? क्योंकि आदम किसी और की मिसल थी। और रोमियो का खत पढ़ लें आप 8वां बाब, तो पौलुस ही आदम के बारे में बताता है कि वो आने वाले की मिसल थी। किसकी? तो आने वाला का भी कोई गुनाह नहीं था, उसने भी कोई गुनाह नहीं किया था। आने वाला भी अपनी दुल्हन के गुनाह के अंदर शरीक हो गया था। कहां पर शरीक हो गया था? अपनी दुल्हन के गुनाह के अंदर शरीक हो गया। और गुनाह की मजदूरी तो मौत है ना। गुनाह की मजदूरी मौत है। और आदम से खुदा ने क्या कहा? आदम को खुदा जिंदा रखना चाहता है, लेकिन आदम के अंदर जो गुनाह अब जी उठा है, खुदा उसको जिंदा नहीं रखना चाहता, खुदा उसको मारना चाहता है। खुदा उस गुनाह को क्या करना चाहता है? मारना चाहता है, मौत देना चाहता है। क्योंकि खुदा जानता है कि मैं आने वाले वक्त के अंदर क्या करने वाला हूं। और खुदा नहीं चाहता कि अब गुनाह के सबब से जो आपके चेहरे में झुर्रियां आ गई हैं, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपका जिस्म कमजोरी की तरफ चला गया है, आपके बदन में जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, आप जिन कमजोरियों के अंदर मुब्तला हो गए हैं, खुदा नहीं चाहता आप इनके अंदर रहें। और अगर आप 1000 साल भी जिए और ऐसी हालत के अंदर रहें, तो उस जिंदगी का क्या फायदा? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 30 साल 25 साल या 10 साल की हालत में बिस्तरे पर मौत के दिन गिनते। ऐसे भी लोग जो कहराते खुदा मुझ पर मौत आ जाए अपनी बीमारी के सबब से। अगर आप 1000 साल जिंदा रहते, बीमारी की हालत में बिस्तरे पर पड़े हुए होते,
तो सोचें वो जिंदगी कैसी जिंदगी थी। यही तो खुदा की मोहब्बत थी। उसने तरस खाया और उसने कहा तुझे ऐसी हालत में नहीं रख सकता, इसलिए तू खाक है और वापस खाक में लौट जाएगा। इस बात को समझना आपने। तो क्या है? खाक है। कहां से तू लिया गया? खाक से लिया गया और तू वापस खाक में। उसका कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। उसका कलाम, वो कलाम खाक में गया था, वो बेतसीर। आदम कहां से लिया गया और कहां पर लौट गया? ओ इब्ने आदम कहां से था? बात समझ आ गई? जो खाक से था वो खाक में चला गया, लेकिन जो ऊपर से था वो खाक में ना रहा, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। बात समझ आ गई? तीजे दिन किथे गया? अच्छा चले, खुदा आपको बरकत दे। अगर आप खुदा आपका भी ज़हन खोले, बात करना चाहते हैं, इस बात को आपने समझना है। आदम कहां पर चला गया? खाक में चला गया। तो खाक है और वापस खाक में लौट जाएगा। और फिर हम देखते हैं इस तरह मौत वाकया हुई और वो जो खाक से लिया गया था वो कहां पर चला गया? खाक के अंदर चला गया। लेकिन एक वक्त आया कि आदम सानी आया, यानी दूसरा आदम जो पहले की मिसल था। पहला आदम दूसरे आदम की मिसल और दूसरा आदम पहले आदम की मिसल। पहला आदम जो है, आप कह सकते हैं, वो जब कामिल था तो उसकी दुल्हन कहां पर थी? उसके अंदर थी। उसकी दुल्हन कहां पर थी? उसके अंदर थी। और बाद में उसे निकाला गया। और वो निकाला कब गया? जब खुदा ने देखा आदम का अकेला रहना तो उस पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसकी गोश्त में से गोश्त, उसकी हड्डियों में से हड्डी ले ली गई। दूसरा आदम सलीब पर सो गया और उसके गोश्त में से गोश्त और उसकी हड्डियों में से हड्डी ले ली गई। और आपने समझना है, जब उसके गोश्त में से गोश्त और उसकी हड्डियों में से हड्डी ले ली गई तो उसकी मानद एक मददगार। लेकिन आदम कहां पर? हवा कहां पर? आदम के अंदर थी। दूसरा आदम जो है सलीब पर जब सो गया तो इससे पहले कि वो सलीब पर सोता, आप रोमियो का खत उसका 8 बाब पर उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। क्यों नहीं हुक्म? क्योंकि उसकी सजा मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। और जब मसीह पर सजा का हुक्म हुआ तो उसकी दुल्हन उसके अंदर थी। उसकी दुल्हन कहां थी? जब वो कचहरियों में घसीटा जा रहा था उसकी दुल्हन कहां पर थी? जब उसे मार पड़ रही थी उसकी दुल्हन कहां पर थी? उसके अंदर थी। वो तो सलीब पर बाला लगने से बाहर आई। इससे पहले कहां पर थी उसकी दुल्हन? उसके अंदर थी। और दुल्हन जो उसके अंदर थी वो वहां पर ली गई। लेकिन बात करना चाहो तो पहला आदम किसकी मिसल? दूसरे। और दूसरा पहले की। एक दूसरे को जो है ये जाहिर कर रहे हैं, मुतारफ करवा रहे हैं। तो अब दूसरे आदम की बात करना चाह रहा हूं।
ये दूसरा आदम यानी आदम सानी जो पहले की मिसल, इसे सलीब पर मार दिया गया। और जब ये वहां पर कहता है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो यहां पर एक निजाम जो है उसने दुरुस्त किया जो बागेदन में कभी बिगड़ गया था। और बागेदन में क्या निजाम खराब हुआ था, इस बात को भी समझ लें। बागेदन के अंदर क्योंकि खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी, इब्तिदा में खुदा की रूह कहां पर जुम्बश करती थी, और खुदा ने क्या किया, खुदा ने चीजों को तख्लीक करते वक्त खुदा ने पानियों को पानियों से क्या किया कि बीच में क्या नजर आए, खुश्की नजर आए। कुछ पानी तो आसमान पर चला गया ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ चला गया। और मैं अक्सर कहता हूं पानी अपने अंदर जिंदगी रखता है, क्योंकि आप खुराक ना खाएं तो काम चल सकता है, लेकिन पानी ना पिए तो मर जाएंगे। क्योंकि पानी अपने अंदर क्या रखता है, क्यों जिंदगी रखता है, क्योंकि इसके ऊपर रुल्क उसकी जुम्बश थी। इसके ऊपर रुल्क उसकी क्या थी, खुदा की रूह पर क्या कर रही थी, जुम्बश कर रही थी। खुदा की रूह से पर जुम्बश कर रही, और जब खुदा की रूह जुम्बश कर रही, ये पानी अपने अंदर जो जिंदगी रखते थे। आप इस बात को समझ लें, अभी जानवरों की मां कौन है, पानी है। खुदा ने अभी पानियों को हुक्म दिया था कि वो अपने अंदर से जानदार पैदा करें। तो पानी कहां पर चले गए, नीचे, जमीन के नीचे। अब पानी अपने अंदर जिंदगी रखता है। अब वो जिंदगी जो पानी रखता है, पानी के जरिया से वो जिंदगी जमीन को मिल रही है, और जमीन के अंदर जो बीज है वो उस बीज को जिंदगी पहुंच रही है। और वो बीज एक तने की सूरत में, एक दरख्त की सूरत में ऊपर की तरफ आ रहा है, और फिर वो दरख्त की सूरत में या पौधे की सूरत में या सब्जी की सूरत में ऊपर जब आ रहा है, तो ऊपर से उस जिंदगी को कौन ले रहा है, उस जिंदगी को इंसान ले रहा है, और जिंदगी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। और उस जो है बीज को जिसमें जिंदगी है, इंसान खाकर जी रहा है, जानवर खाकर उसे जी रहे हैं, और जानवरों का गोश्त इंसान खाकर जी रहा है। और फिर ये जिंदगी ऊपर की तरफ नजर आती है, आ रही है। लेकिन आदम ने जब गुनाह किया तो क्या हुआ, आदम अगर अपनी जान यानी जब अगर वो मरता है तो उसकी रूह कहां पर जानी चाहिए, क्योंकि नीचे से जिंदगी ऊपर की तरफ आ रही है। लेकिन गुनाह के सबब से कहां पर जिंदगी चलेगी, तो खाक है, और वापस खाक में। जिस्म तो कहां पर चला गया, खाक में, और रूह पताल के अंदर चली गई। निजाम क्या हो गया, उल्ट हो गया। क्योंकि जिंदगी तो पानी की जरा सतह से ऊपर की तरफ जा रही थी ना, ऊपर ऊपर, तो आदम की रूह को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो कहां पर चली गई, पताल में। किसके सबब से, गुनाह के सबब से। लेकिन इब्ने आदम जब आया तो उसने एक दावा किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। अब कौन है जो मुझ में, अब जब उसमें गुनाह नहीं था तो गुनाह की मजदूरी मौत थी ना, और उसके बाद मौत के बाद बदन तो कहां पर चला जाना था, जमीन में। रूह कहां पर जानी थी, पताल में। रूह कहां पर जानी थी, लेकिन इसमें गुनाह नहीं था। इसलिए जब इसने सलीब पर जान दी तो इसे क्या कहा, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। और बाप कहां पर है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। अब इसकी रूह नीचे नहीं गई, इसकी रूह आसमान पर गई। कुछ बिगड़ा हुआ निजाम क्या हुआ, दुरुस्त हुआ। इसकी रूह जमीन के अंदर नहीं, पताल में नहीं गई। वो अलग से बात है कि लिखा उसके ऊपर चढ़ जाने से क्या पाया जाता है कि वो नीचे के इलाका में बेतरा, वो अलग से बात है। लेकिन वो मेरा मजमून नहीं कि मैं उस तरफ जाऊं। वैसे तो बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने वक्त को भी देखना है।
तो इस बात को हमने समझना है। अब उस निजाम को क्या करने के लिए आ गया? दुरुस्त करने के लिए आ गया, ठीक करने के लिए आ गया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, रूह उसने बाप के सुपुर्द की, फिर वो कैदी रूह में जाकर मुनादी करता है, और फिर उसके बाद वो बदन जो कब्र के अंदर पड़ा है वो कब्र के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि वो बदन जमीन की मिट्टी से नहीं था। वो तो मुकद्दसा मरियम के बदन के अंदर खुदा ने खून का खुलिया तख्लीक किया था। क्या किया था? खून का खुलिया तख्लीक किया था। वो नहीं था जो आदम के जरिया से उसके बतन अथर के अंदर गया। ये खून का खुलिया तख्लीक किया गया। फरिश्ता आया और उससे कहा कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, यानी मुकद्दस बेटा। जितने आदम है शजरे आदम से आ रहे हैं वो गुनाह के सबब से गुनाहगार, लेकिन कोई मुकद्दस नहीं। लेकिन ये जो मुकद्दसा मरियम के बतन थर से पैदा होने वाला है, ये कलमतुल्लाह है, खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है। ये किसी जिनसी मिलाप से नहीं है, ये बोले हुए कलाम से है। और जब ये बोले हुए कलाम से है जो खुदा के मुंह से निकला है, तो फिर जमीन इसे अपने कब्जा में कैसे रखेगी? क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर तो जिंदगी है, और जिंदगी को जमीन अपने काबू में नहीं रख सकती। इसलिए जरूर कहूंगा कि इस बेटे को, जो मुकद्दस बेटा है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जरूर था। क्योंकि तू खाक है और खाक में, क्योंकि आदम का मतलब लाल मिट्टी से लिया गया। तो मिट्टी से लिया गया था तो कहां पर चला गया? लेकिन ये तो मिट्टी से नहीं लिया गया था, ये तो मुकद्दसा मरियम के बतने अथर में खून का खुलिया तख्लीक किया गया था, और वो वहां पर उसने परवरिश पाई और वो मुकद्दस बेटा बनकर आया। और मैं जो कहूंगा, इस बात को आपने समझना है। अब जमीन इसे अपने काबू में नहीं रख सकती थी, जमीन इसे अपने इख्तियार में नहीं रख सकती थी। इसने जमीन का सीना चीरना था, इसने कब्र और मौत के बंधनों को तोड़ना था। इसलिए ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब औरतें कब्र पर आईं तो उन्हें कहा गया वो यहां नहीं, वो क्योंकि वो अपने कहे के मुताबिक वो यहां नहीं, क्योंकि जो जहां से लिया गया वहां पर लौट गया। जो जहां से लिया गया, आदम मिट्टी से लिया गया तो मिट्टी में लौट गया। वो किसी और जगह से था, वो वहां पर लौट गया, क्योंकि उसका कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता। वो यहां नहीं, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो जी उठने वालों में क्या है? पेलोटा है। तो रोमियो का खत आप अपने वक्त में जाकर 8 बाब पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर आपको मिलेगा कि खुदा के लोग जो हैं वो भी कब्रों के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा के रूह के वसीला से वो भी जिंदा किए जाएंगे, वो भी जलाए जाएंगे। कलाम के वसीला से वो जिंदा किए जाएंगे, वो कब्रों के अंदर नहीं रहेंगे। और मैं जरूर कहूंगा, खाली ईमान रखने से नहीं आप जिएंगे, जी उठेंगे कि हम ईमान रखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए
अपने अंदर कलाम को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? जब आप कलाम से भर जाएंगे, कलाम आपको कब्र के अंदर नहीं रहने देगा, क्योंकि कलाम के अंदर जिंदगी है। और कलाम जो आपके अंदर है, आपकी हड्डियों के अंदर है, ये आपको कब्र के अंदर नहीं रहने देगा। इसलिए लिखा है, तेरा कलाम मेरी नाफ की सेहत और हड्डियों की क्या है? ताजगी है। और मैं जरूर कहूंगा, अलीशा की हड्डियों में क्या था? कलाम था ना। रोमी यहूदी इस हिस्ट्री को जानते थे। यीशु मसीह को क्यों नहीं कब्र में रखा गया? क्यों जी? उनको पता था कि भाई नबियों की हड्डियों से मुर्दे लग के जिंदा हो जाते हैं। इसने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ए ना पुरानी कब्र च किधरे रखिए, किसी नबी दी हड्डी ना ला के जिंदा हो जावे, इसलिए उसे नई कब्र में रखा गया। कि बराबा के लिए मौत थी और बराबा की जगह यीशु आ गया। और आपने कहा वो मौत मेरे लिए थी, लेकिन मेरी जगह कौन आ गया? तो क्या आप यूसुफ को की जगह अपने आप को रख सकते हैं कि वो कब्र तो तेरी थी? जहां पर कौन रख दिया गया? यीशु रख दिया गया। वो मौत तो तेरी थी, वो कब्र तो तेरी थी, वो रुसवाई तो तेरी थी, वो थूका जाना तो तेरे मुंह पर था, वो कोड़े तो तेरे बदन पर लगने थे। और फिर एक वक्त आया कि उसने मौत और कब्र के बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और मैं आज आपसे कहूंगा, मेरे अजीज बहनों भाइयों, खाली नारे लगाने से नहीं, आपके अंदर उम्मीद कि आप जी उठेंगे। आप अगर जी उठना चाहते हैं तो कहीं पर आपको खुदा के कलाम को अपने अंदर रखना है। और जब कलाम आपके अंदर होगा, कलाम आपकी हड्डियों के अंदर होगा। आपको पता है कलाम कहां पर होगा? हिस्कियल को ले गया ना हड्डियों की वादी में, और पूछा क्या ये हड्डियां जुड़ सकती हैं? उसने कहा खुदा तू ही जानता है। तो हड्डियां आपस में क्या करना हो गई? जुड़ना शुरू हो गई। हड्डियां क्या होना शुरू हो गई? क्योंकि वहां पर क्या था? हड्डियों के अंदर क्या था? हड्डियां क्या होना शुरू हो गई? बहनों, हड्डियां क्या होना शुरू हो गई? एक अधिक कट्ठियां तस्वीर रल के बह लिया करो। भाइयों, अगर बिखरे हुए हैं तो क्या नहीं है? कलाम तो बिखरी हुई हड्डियों को क्या कर रहा है? यूनिटी के अंदर आ रहे हैं लोग। ऐसा ही है। हम क्यों नहीं यूनिटी के अंदर आते? कलाम हो तो कलाम तो हमेशा जोड़दा, ऐसा ही है ना। अच्छा, बात कर रहा था, बिखरी हुई हड्डियां क्या हो गई? जुड़ना शुरू हो गई, और फिर नसें चढ़ना शुरू हो गई, और फिर मांस आना शुरू हो गया। अब जब कलाम आपकी हड्डियों के अंदर होगा, तो कलाम एक वक्त में जो आपकी हड्डियों के अंदर है, वो बिखरी हुई हड्डियों को क्या करेगा? जोड़ देगा। एक हड्डी कहां पर भी पड़ी हो, दूसरी कहीं और पड़ी हो, वो हड्डियां क्या होंगी? कलाम के जरिया से जुड़ना शुरू हो जाएंगी, और फिर नसें आना शुरू हो जाएंगी, और फिर मांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये कब होगा और कैसे होगा? जब आपके अंदर कलाम होगा। मसीह के जी उठने से आपके जी उठने की उम्मीद हुई, लेकिन उम्मीद आपकी जिंदगी में पूरी कैसे हो सकती है? आप खाली ये कहें कि हम मसीह हैं, हम जी उठेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। कलाम आपको जिंदा करेगा, और वो कलाम कहां होना चाहिए? हड्डियों के अंदर होना। उसका नाम क्या था? अहले मशक में सबसे ज्यादा दौलतमंद, अहले मशक में सबसे ज्यादा दौलतमंद, हजारों के हिसाब में
उसके पास ऊंट, गधे, बैल, भेड़, बकरियां, जानवर हजारों के हिसाब से, नौकर चाकर, सब कुछ उसके गोदाम जो है वो आप कह सकते हैं अनाज से भरे हुए। उसके खेतों के अंदर किसी तरह की जो है पैदावार की कमी नहीं, उसके पास खुराक की कमी नहीं। लेकिन एक वक्त आया जब वो आजमाइश के अंदर था, परेशानी के अंदर आ गया, जब सब कुछ उससे ले लिया गया, उस वक्त उसने एक बात का इजहार किया। उसने कहा मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा खुदा के कलाम का ज़हीरा किया, मैंने खुदा के कलाम का ज़हीरा किया। उसने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा किसका ज़हीरा किया था? हाँ, जरूरी खुराक से ज्यादा किसका ज़हीरा किया था? तो किथे ज़हीरा किया? पूरे जमाने दी बाइबल इकट्ठियां करके अपने घर रख लेतियां। उसने कहां पर कलाम को रखा था? अपने अंदर, अपनी हड्डियों के अंदर। इसलिए वो कह सकता है कि मैं अपने इसी बदन में उसको देखूंगा, मैं अपने इसी बदन में उसे क्यों देखूंगा? क्योंकि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। मेरा मखलसी देने वाला क्या है? जिंदा है। क्यों? उसको पता था कि मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि उसने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा खुदा के कलाम का अपने अंदर किया हुआ था। और मैं जो कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, किस चीज की जरूरत है? हमें खुदा के कलाम का जहीरा करना है अपने अंदर। अगर जी उठने की बात, मैं जो कहूंगा, मैंने पहले बात स्टार्ट में की कि हमारे पास सबूत है कि वो जी उठा है। इसलिए हम ईमान रखते हैं कि मुर्दों की क़यामत है, जी उठना है। हम ईमान रखते हैं जी उठना है। उठाया जाना तो पहले भी था, उठाया जाना तो, लेकिन जी उठना नजर नहीं आ रहा था। अगर कोई जी भी उठा है तो वक्ती जी उठा है। यानी नाइन की बेवा जो है शलोमी औरत का बेटा पहले जी उठा है। ये शख्स जो लिशा की हड्डियों से लग के जी उठा था। फिर सारपत की बेवा का बेटा जी उठा, लेकिन वो फिर मर गए। वो फिर जी उठना तो पहले, जिंदा उठाया जाना तो पहले भी था। जिंदा उठाया जाना यानी कौन? हनूक उठाया गया, एलिया उठाया गया। उठाया जाना तो पहले भी था, लेकिन मुर्दों में से जी उठना ये पहले नहीं था। और जी उठकर आसमान पर चला जाना ये पहले नहीं था। ये आदम सानी के जरिया से आया, यीशु मसीह के जरिया से आया। और मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। अगर आप कहते हैं कि हमारा जी उठना मुमकिन है, हमारा उठाया जाना मुमकिन है, तो क्या करना है? क्या करना है? कलाम को अपने अंदर क्या करना है? ज़हीरा करना है। एलीशा पर किसका मसा था? एलिया का। तो एलीशा की हड्डियों में क्या था? तो वो कहां से आया? वो मसा कहां से आया? वो बरकत कहां से आई? ਇਹਦਾ मतलब एलिया कलाम ही उठा के ले गया। अगर आपने इसको लेना है। और मैं बात कर रहा था आदम की और इब्ने आदम की। चले 5-10 मिनट बोल सकता हूं? बोल सकना कि नहीं? अच्छा, चले, खुदा आपको बरकत दे। और एक और मैं बात जरूर यहां पर बयान करना चाहता हूं। आप में से बहुतों ने पहले भी सुन रखी है, लेकिन कुछ नए चेहरे मैं जरूर उनके लिए बोलना चाहता हूं। जैसे आप आदम अव्वल और आदम सानी को जान रहे थे ना, हम सुन रहे थे उसकी बाबत। इसी तरह याद रखें यीशु मसीह को एक और टाइटल दिया गया, और वो टाइटल इब्राहिम का था। किसका टाइटल था? इब्राहिम का। किसका टाइटल? यीशु मसीह को क्या कहा गया? इब्ने इब्राहिम। तो यीशु मसीह इब्ने इब्राहिम भी था, लेकिन मैं जो कहूंगा कि ये इब्ने इब्राहिम यानी यीशु मसीह जो इब्राहिम का बेटा बनकर आया, इससे पहले कि आप इसको देखें, आपको इब्राहिम के पहले बेटे पर जाना पड़ेगा। किस पर? इसहाक पर। किस पर जाना पड़ेगा?
इसहाक पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसहाक वो है जिसकी बाबत खुदा ने कहा था तू इसे कुर्बान कर, तू इसे क्या कर, कुर्बान कर। और जब इसहाक को कुर्बान करने के लिए खुदा ने कहा तो सुबह इब्राहिम उठा है और उसने गधे पर 4 जमा किया और साथ 2 जवान लिए और वहां से इसने सफर करना, और 3 दिन के बाद उस मुकाम पर पहुंचा जहां पर इब्राहिम ने इसहाक को क्या करना है। और 3 दिन बाद उन जवानों को कहता है तुम यहां पर ठहरो, मैं और ये लड़का जाते हैं और सिजदा करके वापस लौट आएंगे। हालांकि इब्राहिम को पता है कि इसे उसने जाकर क्या करना है, कुर्बान करना है। लेकिन वहां पर हुआ क्या, वहां पर हुआ ये कि इब्राहिम के बेटे ने, इसहाक ने, जो उस वक्त कुर्बानी के लिए वहां पर एक बरे के तौर पर जा रहा है, उसने बाप से पूछ लिया बाप बरा कहां पर है, लकड़ियां भी हैं, आग भी हैं, बरा कहां पर है। अब बाप ने जवाब दे दिया बेटा खुदा अपने लिए आप बरा मुहैया करेगा, खुदा अपने लिए बरा आप मुहैया करेगा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि इब्राहिम का ईमान था उत्थे जाके मुहैया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ईमान था। इब्राहिम का ईमान तो यह था कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। इब्राहिम का ईमान तो यह था, लेकिन इब्राहिम ने चूंकि बोल दिया था, अब नबी बोले और खुदा ना करे, वहां पर क्या हुआ, इब्राहिम की कुर्बानी को खुदा ने कबूल किया और वहां पर इब्राहिम के बेटे के लिए एक झाड़ियों में बरा फंसा हुआ था, उसका सर फंसा हुआ। और मैं सोच रहा था इस पर कि इब्राहिम का बेटा इसहाक तो कुर्बान नहीं हुआ, खुदा ने कबूल तो कर लिया पर कुर्बान नहीं होने दिया। उसके लिए उसने एक बरा मुहैया किया, और जब उसके लिए एक बरा मुहैया किया तो वो बड़ा तो झाड़ियों के अंदर उसका सींग फंसा हुआ था। अब इब्राहिम का ईमान था खुदा मुर्दों में से भी जलाने पर कादिर है, खुदा मुर्दों में से भी जलाने पर। खुदा ने कहा हाथ रोक ले, फरिश्ते ने कहा हाथ रोक ले, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। और झाड़ियों में पीछे बरा फंसा हुआ, इब्राहिम ने उस बरे को लिया और अपने बेटे इसहाक की जगह उसे कुर्बान कर दिया। और इब्राहिम को मिसल के तौर पर इसहाक 3 दिन के बाद, क्योंकि सफर कितने दिन का किया, 3 दिन का किया, 3 दिन के बाद इब्राहिम क्योंकि मान रखता था मैं इसे मार दूंगा, खुदा इसे जिंदा करेगा, और लड़कों को कहता है यहां पर ठहरो, मैं और ये लड़का जाते हैं सिजदा करके वापस लौट आएंगे। इब्राहिम का ईमान कि मैं इसे मार दूंगा और खुदा इसे क्या करेगा, जिंदा करेगा, और मैं इसे जिंदा करके लौटा लाऊंगा। लेकिन इब्राहिम ये नहीं जानता कि वहां पर मंजर ही तब्दील होने वाला है, वहां पर इस बेटे की जगह कोई और बरा आएगा, और वो जो बरा आएगा, जिस तरह मेरा ईमान कि ये 3 दिन के बाद जिंदा होगा, इसी तरह मेरी नस्ल में से एक दिन कोई आएगा जो तीसरे दिन मेरे ईमान के मुताबिक जी उठेगा, जो तीसरे दिन मेरे ईमान के मुताबिक क्या होगा, जी उठेगा। और इब्राहिम ने तो उसको देख लिया कि उसका सर झाड़ियों में फंसा हुआ है। इब्राहिम ने कांटों का ताज उसके सर पर देख लिया। इब्राहिम ने अपने बेटे का बरा, अपने बेटे की जगह वहां पर बरा, तो क्या इब्राहिम ईमानदारों का बाप नहीं? तो क्या वो तू ईमानदार नहीं जिसका बाप कौन है? तो फिर इब्राहिम के बेटे के लिए तो बरा है ना, इब्राहिम के बेटे के लिए तो बरा है ना। तो क्या तू वो बेटा है जिसके लिए खुदा ने बरा दे दिया है? क्या वो तू बेटी है जिसके लिए खुदा ने क्या दे दिया है, बरा दे दिया है? तो ये बात ज़हन में रख कि तू इब्राहिम का अगर बेटा है तो तेरे लिए बरा है, तो इब्राहिम का बेटा है तो तेरे लिए। इब्राहिम का बेटा इसहाक क्या था? वो पिलोठा था। पिलोठा वो होता है, आप खरूज की किताब उसका 13 बाब जाकर घर में पढ़ लें। पिलोठा वो होता है, जरा पढ़ ही लें।
जो मां के रहम को खोलता है। 13 बाब, की 15 आयत पढ़ दें। और जब फरौन ने हमको जाने देना ना चाहा तो खुदावंद ने मुल्क मिस्र में से इंसान और हैवान दोनों के पहलौठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं, इसको खोलते हैं, अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं। पहलौठे का मतलब माँ के रहम को खोलने वाला, और इसहाक सारा के रहम को खोलने वाला। पहलौठा बाप की शाहजोरी भी है, लेकिन मां के रहम को खोलने वाला। और जब इस पहलौठे की जगह एक बरा आ गया ना, जो इसहाक था, तो अब मिस्र के अंदर भी पहलौठों का ही मरना था। मिस्र के अंदर पहलौठों का मरना था। लेकिन अब जो कोई बरा ज़बा करेगा और उसका खून चौखट पर और बाजों पर लगा देगा ना, उसका पहलौठा महफूज होगा। और इस्राएल को यह पता था कि इब्राहिम के पहलौठे के लिए उस वक्त भी बरा था, और आज भी उसकी नस्ल के पहलौठों के लिए बरा है। इसलिए हमें उसका खून बस चौखटों पर लगाना है। तो मौत का फरिश्ता क्या होगा? फिर हमारे पहलौठे नहीं मरेंगे। जिस तरह इब्राहिम का पहलौठा इसहाक मर गया, जिस तरह इब्राहिम का पहलौठा इसहाक जो मरने वाला था, उस पर से जो है मौत का फरिश्ता गुजर गया, इस तरह हमारे पहलौठे नहीं मरेंगे। और मैं आज इब्राहिम की नस्ल से, जो ईमान की हालत में इब्राहिम की नस्ल है, उससे मुखातब हूं। मेरे अजीज बहन, मेरे भाई, खुदा तुझे बरकत दे। तेरे लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और वो जो मुर्दों में से जी उठा है, तेरे लिए ये पैगाम है, तू भी पड़ा नहीं रहेगा। तू भी पड़ा नहीं रहेगा। तुझे भी जी उठना है, तुझे भी जी उठना है। और ये इसलिए है क्योंकि खुदा का बेटा मसीह जी उठा है। ये मुर्दों में से क्या हो गया है, इसलिए तेरा जी उठना भी मुमकिन है। सिर्फ क्या कर, अपने आप को किससे भर? कलाम से भर। अपने अंदर किसको उतरने दे? कलाम को उतरने दे। और ये कलाम कहां से आए मेरी बहन? ये कलाम कहां से तू ले सकती है? क्योंकि तेरा सर कौन है? और मर्द के कानों से कलाम सुन, तेरे लिए बेहतर होगा। मेरे भाई, तू भी एक औरत है, और तू भी अपने दुल्हन की बात को सुन, किसी और की ना सुन। जब तेरा दुल्हा तेरे साथ बोलता है ना, तो उसकी सुन, और उसका कलाम जब तू सुनेगा ना, तो तू कब्र के अंदर नहीं रहेगा। और मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, जब वो आलम रवा के अंदर गया होगा ना, तो उसने जरूर पूछा होगा, लाजर कहां पर है जो 4 दिन पहले यहां पर था? और उसने बताया होगा, वो मैं ही था जिसने लाजर को यहां से बुला लिया है। वो मैं ही था जिसने लाजर को कब्र से बुला लिया है। और याद रख, वो आवाज तेरे लिए भी है। वो आवाज, तुझे क्या करना है? तुझे बस 35 कोष के मसा के अंदर आना है। किसके मसा के अंदर आना है? किसके मसा के अंदर आना है? 35 कोष के मसा के अंदर क्या था? 35 कोष के मसा के अंदर यह था कि 120 की जमात बोल रही थी, और हर किसी को मालूम हो रहा था ये मेरी बोली बोल रहा है। 35 कोष के मसा के अंदर ऐसा था कि ये मेरी ही। तुझे उस मसा के अंदर आना है। तुझे जब उस मसा के अंदर आना है,
यहां पर भी तू बैठकर यही समझेगा कि कलाम तेरे लिए है, और जब तू कब्र में होगा तो वो अपनी बेड़ों को नाम बनाम जानता है, वो बुलाएगा तुझे। यूं ही मालूम होगा कि डैनियल तुझे बुला रहा है, सुहेल वो तुझे बुला रहा है, हो वो तुझे बुला रहा है, अमजद वो तेरे लिए बोल रहा है, आतिफ वो तेरे लिए बोल रहा है, अरफान वो तेरे लिए बोल रहा है, वो तुझे बुला रहा है, वो तेरे लिए बात कर रहा है। मीन वो तेरे लिए बोल रहा है, मेरी बहन वो तेरे लिए बोल रहा है। फिर तू कब्र के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा। वो नरसिंगा क्या है? वो खुदा के बेटे की आवाज है, और जब खुदा के बेटे की आवाज होगी कब्र तुझे अपने कब्जे में नहीं रख सकेगी और तू कब्र से बाहर आ जाएगा। तुझे क्या करना है? तुझे पेंतिकोस्त के मसा के अंदर आना है। तुझे क्या करना है? तुझे खुदा के कलाम को अपने अंदर उतारना है, और यही तेरे जी उठने का बायस बनेगा, क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और ये तेरी और मेरी उम्मीद है। खुदा तुझे बरकत दे।